हम दुख उठावा हमारे बच्चे ने झोंपड़ी दे के रहे 4 साल ही कुकुराल के खाले परे रहे तब जाके सब कर पावा है। अब जो है पता है मोदी सरकार आवे हमें सबका दिया है रहाई करेंगे तब तो मकान पूरा है क्या? कमल पे वोट दे के आया है, कोई सरकार हमारी नहीं है। जब घर ही छीन रहे तो सरकारी काहे की। हम लोग भाजपा को बहुमत दे के ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। हम लोग तो कैसे भी कहीं भी छुप के बैठ जाएंगे, मगर सयानी बहू बेटियों को कहाँ बैठाएंगे हम लोग। पूरा कागज है, कागज है, पूरा कागज है, पैसे नहीं जाता है फ्री में रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी को सौंदर्यीकरण को लेकर के उसमें जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है। अकबर नगर के बाद अब रहीम नगर, उसके बाद इंद्रप्रस्थ नगर की बारी है। तमाम सारे मकान हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है और अब उन पर भी कार्रवाई का तैयारी की जा रही है। शासन प्रशासन लगातार आकर के सर्वे कर रहा है। तो हम पहुंच गए हैं इंद्रप्रस्थ नगर और यहाँ देखते हैं कि क्या स्थिति है और लोगों को कितना दहशत है, खासकर बुलडोजर को लेकर के जो लगातार कार्रवाई हो रही है। तो अकबर नगर के बाद दादा कहा जा रहा है कि आगे का एरिया भी तोड़ा जाएगा। तो ये कौन सी जगह है? ये इंद्रप्रस्थ नगर है। अच्छा, ये इंद्रप्रस्थ नगर है। हाँ, तो यहाँ भी कुछ निशान लगाए गए हैं। हाँ, निशान यहाँ लगा गए, सामने सब निशान लगा के गए हैं, लेकिन कुछ बताया नहीं है कि हमको खाली करो या नहीं, कितना मीटर लेना है, कुछ उनके समझ में। अंधी नगरी चौपट राजा, वही हाल है कि जिसकी लट्ठी उसकी भैंस। अब उसकी सरकार है तो भैया वो कुछ भी करेगा। कहा जा रहा है कि निशान अभी लगाया गया है, अब नोटिस दी जाएगी खाली करने का। अभी सर्वे किया जा रहा है। अभी सर्वे कर रहे हैं। अब सर्वे के बाद अब यही होगा कि जो अब उनकी मर्जी है भैया। जोगी सीधी बात हम लोग को परेशान करेगा, हम लोग यही कहेंगे और क्या कहें। तो क्या कुछ आप लोग भी लड़े, जैसे अकबर नगर के लोग तमाम सारी लड़ाई लड़े लेकिन बचा नहीं पाए अपना मकान? क्या आप लोग भी कुछ? भाई हमारे कहने का मतलब है, अगर वो फर्जी था तो हम लोग को रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए था। रजिस्ट्री नहीं होता, बैंक से लोन नहीं होना चाहिए था। हमने बैंक से लोन कराए हैं, बैंक से लोन लेके हम अपना घर बनाए हैं, और तब भी वो जा रहा। तो किसकी सबूत मांगे, किस जरिया पे हम लोग क्या समझे इसको? वो कहा जा रहा था कि नजूल में है, तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्री है आप लोगों की? खतरा नंबर 196 197 कोई सरकारी खतरा नहीं है। एक सलीम नेता का है, एक जायसवाल का है, ये खतरा नंबर। अब जबरदस्ती आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करके 50 मीटर जो है आप लेंगे तो मुआवजा ठीक है, सरकार के पास अपना काम करना है, कार्यक्रम है, कुछ भी प्रोग्राम है, तो हमको तो भैया जायज़ कंपनसेशन चाहिए। जो जमीन सरकार तो अवैध कब्जा बता रही ना कि आपने कुकरेल नदी पे अवैध कब्जा कर रखा है। कहाँ अवैध कब्जा बता रही है? किसने कह दिया सरकार अवैध कब्जा? कोई सरकारी आदमी भाई अकबर नगर बता करके तोड़ दिया, नजूल की जमीन बता करके। अकबर नगर के पास में किसी के पास कागज नहीं था, यहाँ सबके पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। कैसे सरकार बता देगी कि जबरदस्ती कब्जा है? सरकार के कहने जबरदस्ती कब्जा हो जाएगा? दाखिल खारिज गलत थोड़ी है, दाखिल खारिज है, सरकारी लोग अपना रजिस्ट्री है, सबका कागज पत्र है, तो कैसे फर्जी है? खसरा नंबर सरकार को चाहिए। सरकारी लोगों के खसरा नंबर 196 197 देख ले, उनको पता लग जाएगा कि अवैध है कि वो अवैध है कि हम लोग अवैध हैं। अच्छा, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई हुई आप लोगों तक? कुछ आई? कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो सब हवाई है। उन्होंने नक्शा लिया गूगल का और निशान लगा दिया, ये कोई कार्रवाई थोड़ी होती है भाई। हम तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट मांगेगा हमसे भी पेपर, आपसे भी पेपर। सिंचाई विभाग के पास पेपर हो इस जमीन का तो दे देगा कोर्ट में, सीधी सी बात है। हमारे पास होगा हम दे देंगे। कोर्ट ने रजिस्ट्री नहीं की है, लेकिन कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास पेपर है ना दाखिल खारिज के। 7 पुश्तों से जमीन जिसके नाम है वो गलत थोड़ी है। ठीक है, कार्रवाई को कैसे मानते हैं आप? जो लगातार कहा जा रहा है कि भाई कोई नजूल पे है, कोई अवैध कब्जे पे है, मकान तोड़ दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। ये सब हार जाने का बदला लेना है और कुछ नहीं है। चुनाव हार जाने का बदला लेना है। विकास के नाम की बात हो जा रही है कि कोई विकास नहीं। इतने सारे सड़कों में गड्ढे हैं, पहले वो तो भरे। देखिए विकास है। हाँ, तो दयनीय स्थिति तो है भाई। देखिए पूरा ये खाली जगह है, पूरा कूड़ा बना हुआ है, यहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, यही बड़ी वाली बात। बगल में नाला बह रहा है, यहाँ पे कूड़ा लगा हुआ है मोहल्ले में, तो वो तो स्थिति है। लेकिन मेट्रो सिटी बने कब हो, कितने दिन हो गए आप बताइए? मेट्रो सिटी में 10-15 साल तो लगभग 10-15 साल हो गया ना। 10-15 मेट्रो सिटी का पहली चीज होती है कि नाला पैक हो जाता है, बंद कर दिया, स्मार्ट हो जाए, बस बंद कर दिया जाए उसको। स्मार्ट सिटी बन गई। आज 15 साल में वो मेट्रो सिटी अरे का कोई काम नहीं कर पाए
और विकास की बात कर रहे हैं। पहले मेट्रो सिटी काम करें, वो नाला पैक करें, नाला पैक करें, वो करें। और बाढ़ क्षेत्र कैसा है? यहाँ कोई नदी बह रही है, नाला बह रहा है, नाले में कौन? वो तो मुख्यमंत्री तो बता रहे हैं कि कुकरेल नदी है, उसको नाला बना दिया आप लोगों हो रही होगी कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी तो नाला ही बह रहा है ना, ने। फिर से नदी बनाई जाएगी। जब नदी बनाएंगे तब बाढ़ क्षेत्र घोषित करेंगे, अभी ना करें ये सब कार्रवाई, पहले बनाए तो नदी। कैसे मानते हैं इस कार्रवाई को जो निशान लगा करके मकान तोड़ने की बात की जा रही है? बड़ी मेहनत से मकान बनाया था। अब भैया अब जो है कि हम लोगों ने जैसे बनाया, अब तो सरकार के ऊपर है, वो सरकार क्या चाहती है तो सरकार ही माने। हमको रखेगी कि भगाएगी, कहाँ खेदेगी, कहाँ नहीं खेदेगी, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। अब तो कुछ मन में तो डर सता रहा होगा ना कि व्यवस्थाओं की क्या। अब भैया पूरी जिंदगी भरे की गिरस्ती है, बनी है, ना बैंक है ना बैलेंस है, खाली है ये मकान है, खाली है मकान है और क्या है। और उसको जाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है कि अब अरे भाई, वो भी जाने का समय है। LIC ने लोन दिया है तो उनके वकील कागज जांच करके तभी ना लोन देते हैं। बिल्कुल, वो तो खैर भाई है। तो हम सबके अरे मकान पर स्थिति तो अकबर नगर में भी थी। नहीं, अकबर नगर में किसी के पास लोन नहीं था। अकबर नगर में कोई रजिस्ट्री नहीं थी, कोई लोन नहीं था, किसी के पास नहीं था। किसी के पास नहीं थी। यहाँ तो लगभग लीगल लोग जी, लीगल लोग, लेकिन निशान तो लगाए जा रहे हैं ना। निशान लगाया जा रहा है, तो देखा जाएगा आगे। बताए हैं कि आगे बताएंगे हम, अभी अंदाजे से निशान लगाए, फिर से नपाई होगी। तो जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो कुकरेल नदी है, इसको रिवर फ्रंट के तरीके से इसको विकसित किया जाएगा और ये जो लगातार इसके जद में जो आ रहा है उस पर कार्रवाई करके उसको हटाया जा रहा है। तो अकबर नगर में कार्रवाई हो चुकी है, अब रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर जो दोनों हैं उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम सारे मकान हैं जिस पर निशान लगा दिया गया है। आइए हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। जो प्रशासन और शासन के लोग हैं वो आ गए हैं और अपनी कार्रवाई में फिर जुट गए हैं। तो एक बार ये भी तस्वीरें देखी जाए तो ये लगातार लोगों को देखिए तस्वीरों में ये पुलिस पहुंच गई है और फिर उस कार्रवाई में पुलिस उस कार्रवाई में जुट गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार आ गए हैं, कार्रवाई की जा रही है। ये निशान लगाए गए हैं जो कट के निशान हैं। यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये मकान कुकरेल नदी के जद में है और ये तोड़ा जाएगा, इसका निशान ये है। तो जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कार्रवाई यहाँ की जा रही है। कुछ नहीं, ये आपके वहाँ भी निशान लगाया गया है? ये निशान लगाया गया, नदी में कुछ नहीं है। ये नदी में अवैध लगाया गया, खाली निशान लगा दिया खाली। निशान लगा दिया, इसका मतलब तोड़ा जाएगा? जानबूझ के लगाया निशान लगाया नहीं चाहिए। यहाँ पे बस यहीं तक नाला था, खाली नाला आगे तक नहीं था, नाला के बाहर कर दिया, बढ़ा दिया आगे। इतना होना चाहिए। ये आप लोगों का रजिस्ट्री है? हाँ, हमारी रजिस्ट्री, हाउस टैक्स जमा होता है, पानी बिल जमा होता है, बिजली बिल जमा, सब जमा होता है। हाँ, लेकिन अब क्या करा जाए हम सब लोग। जल निगम तो कह रही थी यहाँ तक है, जल निगम ये बोल रही थी, 2 बार आई थी और जल निगम बोल रही थी कि यहाँ तक है, लेकिन LDA वाले कह रहा है वहाँ तक। नगर निगम कह रही थी यहाँ तक, लेकिन LDA वाले कह रहे थे वहाँ तक। निशान जब लगा गए हैं तो उसके बाद तो मन में तो डर हो गया होगा ना कि मकान। कल खाना नहीं बना है सबका, रोज यहाँ परेशान, बच्चे, मियाँ बीबी सब, बच्चे सब कोई परेशान। जब से आए तो हमारे आंसू नहीं बंद पड़ा, रिक्शा के जोड़ के पैसा लगावा आदमी मकान में जा रहा। अब क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसी चीजें होंगी? अब का जब उतनी कमाई नहीं है, कुछ है नहीं, रोजी रोटी तो खा खींचे, सब बेकार है, कहाँ जाएंगे। अकबर नगर की दुकान की सब लोगों ने देखी है पूरा तोड़। अकबर नगर तो कुछ नहीं नजूल रहा, लेकिन ये नजूल थोड़ी ना, हमारी सिक्योरिटी है, खरीदे हैं ना, ऐसी थोड़ी ना है। लड़ाई लड़ेंगी और लड़ाई का है जब सरकार से किस लड़के जितवावत है, कोई जितवावत है? सरकार से कुछ नहीं जीत पाओ, सब वही क्या है, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, छोड़ देंगे, सब चला जाएगा। सही आओ काकिन जी, गांव में भाग जाएंगे, वो क्या करेंगे ज्यादा। कब से रह रहे हैं यहाँ, कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? हमको रहने होएगा 40 साल। 40 साल से रह रहे हैं? हाँ, 40 साल से रहे। नदी वहाँ रहते हैं। ये यहाँ पर बना था, जो बना है 87 में बना है। अच्छा, यहाँ नाला था? हाँ, वो बनाए थे, वो बोला। अच्छा, दीवार टाइप की? और दीवार वहाँ है, वो गाड़ी खड़ी है, दीवार वहाँ है, यहाँ नहीं है। तो निशान तो यहाँ तक लग गया ना? अरे तो वो कह दे रहे थे कि जब लगा के आगे बढ़ा ले और बढ़ा लो। तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? क्या कह देंगे भाई, वो मान ही नहीं रहे, कुछ नहीं, सब है। अपने मोबाइल से बनाया है, कोई सब बनाया, ऊपर बनाया तो गूगल का नक्शा देख करके। हाँ, भूगोल नक्शा देख करके। तो अब तो तोड़ने की कार्रवाई हो जाएगी, टूट जाएगा मकान। क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे भाई? अगर अब कुछ देखो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं क्या करें जाएगा।
अभी टूटने के लिए आदेश तो आया नहीं, अभी कुछ कहा नहीं है ना? क्या नहीं, मतलब वो कह रहे थे वहाँ तक है, जो यहाँ के जो जल निगम वाले हैं वो तो कहते वहीं तक है, दूसरे वाले कहते वहाँ आगे है, आगे और आगे बढ़ा लो। अच्छा, निशान लगाने के बाद तो फिर तो कुछ तो डर हो गया हो ना कि भाई मकान हमारा। आप डर पूछ रहे हैं, डर पूछ रहे हैं कि डर क्या है? बच्चे परेशान, हम लोग परेशान है। बताइए, रिक्शा चला के कमा रहे थे, उस जमाने में लिया था 84 में, इसको लिखाए थे। अकबर नगर पूरा चला गया है, अब यहाँ आगे की कार्रवाई? 30 साल इतना मेहनत करके इतना किया, बनवाया कि हमारे बच्चे सुख से रहेंगे। और जब समय आया तो समय है बुढ़ापा, मेरा तो बुढ़ापा आएगा, बच्चे के लिए किया था तो बच्चे क्या करेंगे? मकान है आपका? हाँ, यही है। एक पैसा नहीं बचाया, 30 साल हमने नौकरी करी, स्कूल में इतना मेहनत करी, अब सब लगा दिया कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। हम दुख उठावा, हमारे बच्चे ने झोंपड़ी दे के रहे, 4 साल ही कुकुराल के खाले परे रहे, तब जाके सब कर पावा है। अब जो है जब बना रहे थे तब कोई नहीं है कहने के लिए? अब नहीं तो रजिस्ट्री है मेरी, अब हमका क्या पता था कि जो है ये सब निकल जाएगा। रजिस्ट्री है, टैक्स जमा होता है, बिजली बिल जमा होता है, पानी बिल जमा होता है, सब कुछ होता है, क्या किया जाए? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, 50 मीटर लेने का था तो 85 मीटर क्यों नापा गया? तो 100 मीटर बता रहे हैं कि 100 मीटर के दायरे में आ रहा है। तो सरकार तो उसमें लिखा है 50 मीटर से दूरी से होती है। आज जो अखबार में छापा है कि 100 मीटर का दायरा लेकर के और वो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। नाले से। हाँ। अब सरकार अलग अलग ही वो करती रहती तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पेपर में तो हम लोग 50 ही देख रहे हैं। पहले तो नाले के किनारे ही था, अब तो नाले अब पता नहीं कैसे, अब इतना बड़ा घर टूट जाएगा तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? और जो दे भी रहे तो उसको 6 लाख रुपए भरना भी पड़ रहा है। वहाँ की स्थिति आपने देखी, बहुत बुरी स्थिति है। हमें नहीं पता, हम तो कभी गए ही नहीं, तो हम क्या बता सकते हैं? हम तो अपने ही घर से जानते हैं। घर गया वहाँ वहाँ भी लोग बताते थे कि रजिस्ट्री है, तमाम सारी चीजें हैं, और सरकार ने नजूल बता करके नहीं, वहाँ भी लोगों ने खरीदा था मकान किसी से। तो हम लोग के पास तो रखा हुआ है, पूरी प्रूफ है हर चीज का, पानी से लेके बिजली से हर चीज का मेरे पास। तो ये बात अधिकारियों से आपने करी क्या? तो अधिकारी आके पूछे तो हम लोग से, बस तोड़ने आ रहे हैं, खाली निशान लगा खाली तोड़ने आ जाते हैं, हर चीज करने आ जाते हैं। यहाँ आके पूछे तो हमसे डर लगने लगा फिर एक बार यहाँ इंद्रप्रस्थ नगर में भी कि भाई मकान टूटने जा रहे हैं, बुलडोजर चलने जा रहे हैं। हाँ, किस तरह बच्चों का एडमिशन कराया, अब ये हंगामा सुनने को मिल गया, न रहने का ठिकाना न कुछ। अब पहले तो रहने का ठिकाना ढूंढा जाए जी, जब पैसा होगा तभी तो रहने का ठिकाना ढूंढा जाएगा, ऐसे कैसे ढूंढा जाएगा? अप्रैल में एडमिशन नहीं करा पाए, अब कराए तो ऐसा हो गया, कहाँ रहेगा कोई? जब से सुना है तो क्या लग रहा है, मतलब कितना मन में बिल्कुल? अरे खाना पीना हराम हो गया, रात में सोना हराम हो गया, बिल्कुल खाना पीना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लग रहा है माता जी का खराब है। मेरी मम्मी का खुद ही हालत खराब है, कल से वो खाना नहीं खा रही हैं। किस तरह, बस हालत खराब है उनका भी, जो सुनना सबका यही हाल है। अगर पहले मालूम होता तो कम से कम मेहनत की कमाई अपनी में इतना बड़ा घर नहीं बनवाती। 4 साल पहले होता तो 4 साल पहले करे होती तो हम ऊपर क्यों बनवाते, इतना पैसा क्यों लगा देते? टुकड़े टुकड़े में हमने नीचे बनवाया, और जो हमको नौकरी से छुट्टी मिला तो जो पैसा मिला 2-4 लाख तो हम सब लगा दिया इसमें, एक पैसा अपने लिए नहीं बचाया। सब कुछ लोगों का जैसे यहाँ भी है, जैसे आपने अकबर नगर देखा था, हमने लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया था, वो ऐसी स्थिति लगभग यहाँ भी तैयार हो रही है। यहाँ भी मकानों पे निशान लगा दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि मकान जो ज़मीन है उन्होंने ख़रीदा है, उसकी रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी निशान लगा दिया गया है। बात वो अलग की है कि प्रशासन से बात करेंगे, लोग कहाँ लड़ाई लड़ते हैं, कैसे मकान बचाने की जद्दोजहद होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वो निशान लगा दिया है और आगे की कार्रवाई अभी तक जारी है। ये वाला मकान है, कितना बड़ा मकान बना हुआ है, कितना बड़ा एरिया है, और यहाँ पर भी निशान लगा दिया गया है। तो लगभग ये, अच्छा ये यहाँ से बना दिया है, ये एरिया है। अच्छा, और यहाँ के बाद ये जो कुकरेल जो नाला है, जो जिसको नदी कहा जा रहा है, वो यहाँ से दूरी पे है, वो जो नज़र आ रही है आपको, जहाँ पे कूड़ा नज़र आ रहा है, तो यहाँ से तोड़कर जी तो यहाँ तक जो निशान लगा दिया। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई अरे भैया बोल रहे थे, किसी का सुने नहीं कि हाँ क्या कर रहे हैं।
तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? बोल रहे थे सब लोग कि हाँ क्या कर रहे हैं, तो कहें कि कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ बातें नहीं कर रहे थे। सिर्फ निशान लगा के चले गए? हाँ सिर्फ निशान लगा रहे थे। बड़े लोग भी बोल रहे थे बीच में, मगर किसी के नहीं सुने। हाँ तो इतना बड़ा आपने मकान बनाया, इतनी मेहनत करके, आप मकान बताओ टूटने की जद्दोजहद। ये तो गलत है ही, मगर बोल रहे हैं बड़े लोग, तो क्या करें, नहीं समझ में उनको सबको आ रहा है, उनकी मर्जी है कि क्या करें। अब किस तरीके के मन में बातें उठ रही हैं कि कैसे रहेंगे, कैसे आगे करेंगे, क्या करेंगे? बच्चे हैं भैया, सब छोटे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। डर सताने लगा आगे का, फिर अब कैसे आगे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे बच्चे आगे चल के। तो भाई आपने देखा था भाई तस्वीरें अकबर नगर की भी, और यहाँ भी स्थिति। जी 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 ठीक है, गूगल मैप से देख रहे हैं, फीता से नापे, फीता से नापता है तब यहाँ तक आता, तब हम मान देंगे। ठीक है, वो गूगल मैप से क्या आप बता रहे हैं हमको, वो ना फीता रखा है ना कुछ रखा है, ऐसे ही डायरेक्ट बस गूगल पे देखा, आके कट मार के चले गए, ना किसी से पूछे ना किसी से पूछे। अच्छा, कोई बातचीत नहीं हुई आप लोगों से? हम लोग से कोई बात ही नहीं हुआ सर, सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं अपनी? जी कार्रवाई कर रहे हैं, निशान लगाए चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई किसी से बातचीत नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कम से कम पूछना तो चाहिए। यहाँ तक है, कैसे क्या है, कुछ पूछे तो किसी से, जनता से पूछे तो आगे। इस तरह आदमी एडमिशन कराया, वो भी बेकार हो गया। अच्छा, कहाँ तक सही है मकान गिराना? किसी के बना मकान पैसे लगा करके इतना सारा करना, उसके बाद मकान गिरा देना, वो तो सबके लिए गलत है। ये तो सरकार कह रही विकास करेंगे हम। क्या विकास करेंगे? 6 लाख रुपए भरा के विकास करा रहे हैं हमारा। यहाँ पार्क बनाएंगे, तो वो विकास करा रहे हैं बड़ों लोग के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। रोज धंधा करने वाले को, काम करने वाले कहाँ बात करती सरकार गरीबों की? गरीबों के खाली करती है ना, करते क्या है? जो देख रहे हैं अमीरों को देख रहे हैं, गरीबों को कहाँ देख रहे हैं? जिसका रहने का ठिकाना नहीं, कहाँ रहेगा करने जाओ, वहाँ एक दिन ना जाओ तो 4 लोग पूछते हैं क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। ये नहीं सोच रहे घर में चूल्हा भर रहा है या नहीं भर रहा है। क्या कहते हैं, कमल पे वोट दे के आया है, उसके बाद भी हम लोग का छत छीन रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? पहले पता होता तो हम तो वोट ही देने ना जाते कभी। जिंदगी में पहली बार, क्या कहते हैं, जिंदगी भर मम्मी कहती रही चलो वोट दे आते, वोट दे आते, हम तो जाते ही नहीं थे, पर हमेशा इनके कहने पे हम चले जाते थे। सरकार आप ही की है? कोई सरकार हमारी नहीं है, जब घर ही छीन रहे तो सरकारी काहे की? कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इससे बढ़िया तो कोई और जीता होता तो वो तो सुनता हम लोग की। चलिए भाई, सबके जो मन है दुखी हैं। ये लो सबका झंडा लगा, मोदी लगा, सब झंडा। हाँ भाई देखो, झंडा बना लो भाई, हर घर पे झंडा लगा, देखो सब लगा झंडा, हर घर पे झंडा लगा है। भैया जिताने का और कुछ नहीं, जिताने का नतीजा मिला हम लोगों को, और सब लोग यहाँ पे जो हम लोग भाजपा को बहुमत दे के ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, कुल मिला के ये जानते हैं। सरकार कह रही विकास करेंगे, पार्क बनाएंगे, विकास किसी का घर उजाड़ के विकास कहाँ से, क्या होगा विकास? ऐसे विकास को लेके हम क्या करेंगे जब हमारे घर पे छत ही नहीं रहेगी? हम वो विकास लेके क्या करेंगे, आप बताइए। अवैध कब्जा कर लिया आप लोगों ने? अवैध कब्जा हम लोग 40 साल से हमारे पिताजी लोगों ने लिया है, रजिस्ट्री है पूरी, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल सब कुछ दे रहे हैं, तो हम लोग अवैध हो गए? अरे रजिस्ट्री होती है तो क्या उस पर बताया नहीं जाता है कि आपका ये मकान इलीगल है? तो हम काहे जमा करते भाई? हम अवैध ऐसे झोपड़ी डाल के रहते हैं, हम काहे बनवाते? पक्का क्यों करवाते? कभी ना करवाते हम, क्यों? हमें क्या जरूरत थी पैसे फंसाने की? विकास के नाम पर इतनी बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है वो कहाँ तक ठीक है? बस यहीं तक का है। नहीं, कितना सही है ये जो घर गिरा करके विकास किया जा रहा है लखनऊ में, वो कितना सही है? गलत है यहाँ का। हाँ, यहाँ तो रजिस्ट्री है, कागज है पूरा। हम लोग 35 साल से रह रहे हैं यहाँ, 35-40 साल। जब नपाई भय रहा तब यहाँ से भय है, और आज बढ़ा रहे हैं एलडीए वाले आगे। तो आप लोगों ने बात नहीं करी? कहा नहीं आपने बात? कोई बात सुन ही नहीं रहे थे, कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। कितने मकान है लगभग जिसमें निशान लगा दिया इन लोगों ने? लगभग हमारे यहाँ पर 15-20 मकान पर यहाँ लगा दिए इन पर नगर। कितने मकान दादा जहाँ जो अब तक निशान लगा दिया इन लोगों ने? अभी आप देख लीजिए ना, आपके सामने है, कम से कम 50 मकान है यहाँ से लगा के रहीम नगर तक का। जी 50 मकान, बड़े मकान लोगों ने बना दिया जी। और सरकार कह रही है कि भाई ये अवैध अगर अवैध है साहब तो पहले उनको बताना चाहिए ना, मतलब रजिस्ट्री में थोड़ी अवैध लिखा जाएगा। अगर जमीन जायज नहीं होती तो रजिस्ट्री कहाँ होती? तब वहाँ रजिस्ट्रार बैठा है तो वो नाजायज थोड़ी जमीन हमारे नाम रजिस्ट्री कर देगा। लेकिन कहने का मतलब है जो आपके हाथ में है उसको आप ले लीजिए, लेकिन हद से बाहर जा रहे हो तो हम लोग को मरना तो है।
सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, सारी चीजें दे दी, सारी चीजें दे दिया है। और दूसरी बात जो है सर, जहाँ तक का उनका हाथ बनना वहाँ तक का ले, नगर निगम जो है जल निगम वहाँ तक का ले ले। लेकिन अब यहाँ से 20 फुट 25 फुट मकान के अंदर घुस रहा है। सिंचाई विभाग का भी कुछ मामला है? हाँ, सिंचाई विभाग का मामला तो यहीं तक का तो आ ही रहा। वो एक अधिकारी बता रहा था यहीं तक का है। LDA का अधिकारी बोला नहीं यहाँ से 20 फुट और अंदर लीजिए। तो ये कौन सा तरीका सर? ये तो खाली है कि मतलब हम लोग ने जो वोट दे के गलती किया, अपनी वोट कुल्हाड़ी मारे कि तुमको जिताओ। अब देख रहे हैं, अब घर घर में झंडा लग रहा है, अब घर घर में मड़ई पड़ रही है। किसको वोट दिए हैं? किसको वोट देके? बीजेपी को दिए भैया, हम लोग सब उसी को दिए भाई। चाची, सारी मेहनत का पैसा लगा के मकान बना दिया लोगों ने, इतना बड़ा मकान बना दिया, अब निशान लगा दिया सरकार ने, ये कहा कि अवैध है। अब भैया क्या कीजिए, आप लोग इनके छापे वाले हो, हमारे सबके कौन गलती है? ये कोई गलती नहीं है भाई, अगर पहले पता था तो क्यों इतना पैसा आदमी लगाता? जब सरकार खुद बताओ कि हाँ पैसा नहीं लगाओ तो हम क्यों लगाते हैं? आज बताओ, हमारे बच्चे हम मेहनत किए थे कि आज हम रोड पे हो गए, रोटो ना मिले क्या सर झुकावे के हमें सब पे रोड मिल जाये? इतना बड़ा मकान बना करके और अब बुलडोजर की बात हो रही है कि कार्रवाई की जाएगी। ये सब नापी भी नहीं गए, जमीन की यहाँ नापी जाए कि कहाँ से निकलता है? तो सब हवा में कर दिया अधिकारियों ने। हवा में आए बस निशान लगाए चले गए, वैसे पूछा है ना जांचा, कोई कुछ नहीं पूछा। निशान लगाने के बाद भाई डर तो लग गया, डर तो है ना मन में? डर तो है ही है भैया, इतने पुलिस सब कोई रहे, कोई क्या हमारा बिटिया लड़का इतना स्कूल से आया सबसे रोज रहे, समझे? तो हम सब कहाँ धस जाये बतावे? मोदी सरकार आवे, हम सबका दिया है, रहा कहीं तब तो मकान पूरा है। अकबर नगर टूटा तो कहाँ वहाँ मकान दे दिया, वहाँ बसंत कुंज योजना में एक छोटा सा मकान। बसंत नगर नहीं जाना है, हमें सबका दिया है, कॉलोनी में दिया है। कहूँ लड़ाई लड़ेंगी ना, कम से कम लड़ाई तो लड़ेंगे, कानूनी तो लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मुंह से कौन लड़ेगा कि बच्चों को भी 4 डंडे पड़े? कोई जीता हुआ था, मुँह से भी जीत सब तरफ से तो सरकार भी है, कौनो तरफ नहीं छोड़े कि हाँ कौनो तरफ जाओ सर झुका लियो जाके बच्चन लेके बैठ जाओ। लड़कियां आसानी बहुएं कहाँ रोड पे बैठा देंगे हम लोग? बताइए, हम लोग तो कैसे भी कहीं भी छुप के बैठ जाएंगे, मगर सयानी बहुओं बेटियों को कहाँ बैठाएंगे? हम लोग कहाँ बैठाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आगे कहाँ बैठा देंगे? ये सोचिए। मन में तो अब कम से कम हो रहा, मन में तो आ रहा होगा ना कि अब क्या करेंगे, कैसे मकान बनेगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे जब इतना बड़ा। इस उम्र में कमाई नहीं पाएंगे भैया तो क्या बना पाएंगे? 60 साल की उम्र में कोई कमाना होता है तब तो बैठ के जो कमाई थी वो तो लग गई मकान में, अब क्या कमाई थी? जो जमा पूंजी थी, हमारा आदमी एक चाय का ठेला लगाता है, उससे बना के बनाया था। अब उनकी उम्र रह गई कमाने लायक कि कमा के अब बना पाएंगे? वो कितना दे देंगे? 2 कमरे का मकान देंगे, जिसके 4 बेटे हैं कहाँ रखेंगे? 4 बहुओं को कहाँ रखेंगे? अपने कहाँ सामान रखेंगे? अगर वो 2 भी देंगे तो क्या करेंगे हम उसको? अच्छा, कौन सबसे ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे जो जिनके निशान मकान पे लगाया गया है वो कौन लोग हैं, कौन बिरादरी के लोग हैं ज्यादा? केवट सब एक ही बिरादरी, केवट कश्यप निषाद, हाँ एक ही परिवार भी है यहाँ मोहल्ला। अच्छा, ये पूरा मोहल्ला एक परिवार का, पूरा मोहल्ला एक परिवार वाला है। सब कोई ना कोई हम लोग आपस में रिश्तेदार ही निकलेंगे, सब एक ही बिरादरी है। यहाँ कोई अलग बिरादरी नहीं है, कोई अवैध कब्जा भी नहीं है कि आके हम बांग्लादेश से बस गए हों। यहाँ पर सबके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, लीगल वर्क है सब। तो फिर तो लड़ाई लड़ें आप लोग? बिल्कुल आगे तक लड़ेंगे, आप लोग का साथ रहेगा बिल्कुल रहेगा। नहीं, हम लोग तो साथ हैं, जितना हम लोग कर सकते हैं तो बस आप लोग के साथ पे ही सब निर्भर है, क्योंकि अब आज पेपर में दिखाया गया कि यहाँ पर कल घेर लिया गया, कोई घेराव कोई पूछा तक नहीं है, लिखने वाले हैं। हाँ, और कल पेपर में, आज के पेपर में हिंदुस्तान में आया है कि यहाँ पर घेर लिया गया है और सबको दिखाया गया दाखिल खारिज, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, हमको एक बात बताइए, जब ये सब क्या कहते हैं निजूल जमीन है तो आके बिल्ला क्यों दे गए थे हम लोग को? नगर निगम का बिल्ला हम लोग को क्यों चिपका गए थे? फिर हाउ टैक्स जमा करने लगे थे, हमको ये बताया जाए। तो लोगों ने कहा कि मकान बनते समय आके कुछ पैसा लेके चले, कहीं मकान बनाओ, और बाद में जब बन गया सारी चीजें, यहाँ की बात नहीं, मतलब आगे जो बात हो रही कहीं की कागज है, वैसे नहीं जाता है, फ्री में रहेगा। तो जो
अकबर नगर की बात थी और यहाँ दोनों में फर्क है। वहाँ तो नजूल की जमीन बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि इन लोगों ने खरीदा है, रजिस्ट्री है, बाकायदा कागज इनके पास हैं, ये सब लोग लीगल हैं और सारा लगभग जो लोग हैं जिनके मकान पर निशान लगाया गया वो सब लगभग एक ही कास्ट के लोग हैं और लगभग परिवार के ही लोग हैं। तो इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है तो सब लोगों का विरोध है। ये बात कही जा रही है कि भाई हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि यहाँ कोई इलीगल नहीं है और जो निशान लगाया गया वो भी गलत है। तमाम सारी दिक्कतों के बाद, तमाम सारे संघर्षों के बाद, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के बाद लोग मकान बना करके अब रहना शुरू किए हैं। उसके बाद फिर अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। तो लोगों में डर तो बना है कि भाई किस दिन बुलडोजर आएगा और मकान गिरा देगा। लड़ाई तो लड़ेंगे आखिरी तक, लेकिन फिर भी जो निशान लग गया है, निशान के बाद लोगों के मन में दहशत जरूर है कि कब कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कब बुलडोजर चल जाएगा। अभी नोटिस सर्व होगी मकान खाली करने को लेकर के और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन लगातार जो दोनों इलाके हैं उसमें दौरा कर रहा है। अकबर नगर की स्थिति आप लोगों ने देखा ही है। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के कुकरेल नदी के जो विकसित करने की बात की जा रही है, जो विकास करने की बात की जा रही है, उसके एवज में ये कार्रवाई की जा रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये साबरमती जो रिवर फ्रंट गुजरात का है उसकी तर्ज पर कुकरेल नदी को रिवर फ्रंट की तर्ज पर उसका विकसित किया जाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये इंद्रप्रस्थ नगर की हैं।